नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि बहुत बार आत्माओं को बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर जन्म क्यों लेने पड़ते हैं। अगर देखे जाए दोस्तों कि ये जो ऐसी बात है ये हम सब आत्माओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सिखाने वाली है। क्योंकि जितना भी देखा गया है, जितनी भी आत्माएँ हैं दोस्तों, उसमें से आधी से ज़्यादातर आत्माओं को इस परिस्थिति से ज़्यादातर फिलहाल के दौर में गुजरना पड़ रहा है। वो क्यों से गुजरना पड़ रहा है वो भी आपको इस वीडियो में आपको उसका भी सवाल मिल जाएगा जवाब। तो ये जो बात है दोस्तों, आत्मा को आखिर बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है और ज़्यादा क्यों उसमें जन्म लेने पड़ते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम जैसे हमने पहले भी देखा है कि चौथे लोक में हमारी आत्मा का शुरुआत होती है आत्मा की। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे विकास हम मतलब अपने आप में करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे के स्तर पर जाएंगे और सातवें लोक के आखिरी जब तक पड़ाव पर तब हम आ जाएंगे, तब हमें फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों में जो बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों, उनको पता होता है कि इसको ज़्यादातर कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं। समझो मैं आपको एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा करते समय इसको ज़्यादातर 80 से 100 जन्म लेने पड़ सकते हैं। ऐसी वो आत्माएं सोचती है। लेकिन ऐसी आत्माओं को दोस्तों जिसको 100 के जगह 120 जन्म लेने पड़े या फिर 150 जन्म लेने पड़े तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई आत्मा है और फिलहाल ऐसे आत्माओं की तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर उनको 150 जन्म लेने पड़ रहे हैं अपने आप में विकास करने के लिए, सातवें लोक को पार करने के लिए, तो वो भी ठीक है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि थोड़े उससे ज़्यादा आधे हो गए समझो। लेकिन फिर भी दोस्तों अब ऐसी परिस्थिति भी है जहाँ पर 500-600 जन्म आत्माएँ ले रही है, लेकिन फिर भी उनमें अपने आप में विकास बहुत ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये आखिर परिस्थिति क्यों आती है, ऐसी परिस्थिति आखिर उन आत्माओं को उसका उनको सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जैसे आज पूरी तरीके से माया ने अपना कब्जा पूरी तरीके से किया है पृथ्वी पर। अगर आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे लोग भी कुछ बुरा कार्य करते समय आप आजकल दिखे जाएंगे। तो वो इसलिए है दोस्तों कि जहाँ पर आज जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में भी बहुत ज़्यादा अपना नेगेटिविटी फैला रही है, नकारात्मकता फैला रही है। और इसलिए जो अच्छे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं या फिर बुरा कुछ कार्य करते नज़र आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि ऐसी जो आत्माएं हैं वो ज़्यादा कुछ सीखती नहीं और अब फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमने बहुत बार बात किया है कि जैसे छोटी छोटी बातों में भी अपने आप में सुधार लाना। जैसे कोई एक अच्छा इंसान है, उसको किसी को कोई अगर दया किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसको कुछ भी लगता नहीं है ऐसे समय में। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी उसको बहुत सारे जन्म गंवाने पड़ते हैं क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से कुछ भी सीख नहीं रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में जैसे दुनिया में क्या हो रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपने परिस्थिति को सामना किस तरीके से कर रहे हैं या फिर हम अपने आप में सुधार कैसे लाए उसके बारे में हम ज़्यादा सोचने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम वही अपनी गलतियाँ नहीं दोहरा रहे हैं ना, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे मैं 10 साल के पहले मैं अगर ये सोचूं कि उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मुझे समझो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा मैं 10 साल पहले कहता था और आज मैं 10 साल के बाद भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। तो इस 10 साल में मैंने कुछ भी सीखा नहीं। ऐसा ही जन्म गंवाती जाती है आत्मा। जैसे कुछ जन्मों पहले आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ उसके 5 जीवन पहले भी मेरे जीवन में ये उद्देश्य कुछ थे मेरे आत्मा के, और आज 5 जीवन के बाद भी वही उद्देश्य है। इस 5 जीवन में मैंने कुछ भी सीखा नहीं। उस ज़िंदगी में हो सकता है कि मैंने पैसे कमाए, शोहरत कमाई, बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिला या फिर मैंने भी कुछ अपने जीवन में कुछ करने की अच्छी कोशिश करी, लेकिन फिर भी उस उद्देश्य को अगर हम पूरा कर नहीं पा रहे तो उस जीवन को ज़्यादा महत्व नहीं होगा हमारे आत्मा के लिहाज से। इसलिए जो भी हम अच्छा करते हैं उसको तो महत्व दिया जाएगा, लेकिन आपको जो उद्देश्य हमारे सामने रखे उसको बहुत ही अच्छे से अगर हम पूरा करेंगे। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी वही कहा है कि आप परिपूर्ण इंसान बनने की कोशिश करो। हाँ, नहीं हम डायरेक्टली बन सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम कोशिश करने की प्रयास करें, वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे जो संत लोग हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर वो लोग पहले कुछ अलग थे, लेकिन फिर भी अपने आप को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा, स्थित प्रज्ञता उनमें मिली और बहुत ही अच्छे से वो जीवन में आगे बढ़ सके। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, वो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। जैसे कोई आत्मा कुछ उसमें अपने आप में सुधार लाने हैं और वो अब बहुत ही ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है और अब वो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का सामना करना वो सीख गई है, और बाद में अगर इस दुनिया से वो चली जाएगी तो वो जो सीखी है बात या फिर जो भी जिस तरीके से उसने अपने आप में विकास किया है वो बात उसकी वेस्ट नहीं होगी। वो जो बात है अगले जीवन में उसी तरीके से वो बहुत ही अच्छे से सीखी हुई होगी। तो इस तरीके से ये बात है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में मुझ में जो कमी है वो मुझे खुद को ढूंढने की कोशिश करनी होगी
मैंने आपको बहुत बार ये भी कहने की कोशिश करी है कि अगर जो भी हमारे दिल से हमारे अपने जो लोग होते हैं, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि मुझ में ऐसी कोई गलती है क्या जो मतलब आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर एक इंसान के रूप में मुझ में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्यार से आप पूछेंगे तो आपको अच्छे से जवाब ज़रूर मतलब देने वाले लोग भी है इस दुनिया में। इसलिए अपने आप को मतलब ऐसी कुछ लोगों को अपनी कुछ गलतियाँ कोई बोले तो उनको गुस्सा आता है, ऐसा नहीं, उल्टो उसको थैंक यू बोलो कि हाँ तू मेरी गलतियाँ कह रहा है, जिससे मैं मतलब सुधारने की कोशिश कर सकूँ। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो आत्माएं हैं दोस्तों, उनको बहुत ज़्यादा जन्म लेने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी गलतियों को सुधार कर अगर हम जीवन में आगे बढ़े, अच्छे मूल्यों को हम सीखने की कोशिश करें, तो हमारे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों जन्म भी ज़रूर बच सकते हैं दोस्तों। तो इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेकर हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।